काले लोग कहते थे माँ कसम गोरा ए खोरा तू हमारा जितना मालिक है मार दे गोरा, लेकिन हम तोड़ा 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 सुन रहे गोरा, हम आंदोलन नहीं रोकूंगा, माँ कसम माँ कसम माँ कसम। अब दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उनका रंग कैसा था? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरा नहीं काला। तो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उनका जो रंग था काला। ऐसे ही अंग्रेज लोगों का था चर्च जाए गिरजाघर, लेकिन क्या अंग्रेज लोग भी चर्च में जाते थे? नहीं यार, जो काले लोग थे ना वो भी चर्च में जाते थे, वो भी जीसस को मानते थे, अंग्रेज भी जीसस को मानते थे, दोनों लोग भी जीसस को मानते थे। लेकिन अंग्रेज ने कहा काले लोग अगर तुम चर्च में आओ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे कि नहीं? ऐसा होगा गोरे लोगों काले लोगों का भैया कम नहीं जाएंगे, भैया आपको सुनाई नहीं पाए, भैया आप मारे जाते हैं ज्यादा जो लोग काले हैं, अगर तुम आए ना तो हम तुम्हारे पाँव में छाले कर देंगे। इस तरह से हमारे देश में महात्मा गांधी को महान माना जाता है। महात्मा गांधी पीछे हो। नमस्ते भैया नमस्ते। ये आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों ने केवल हमारे को गुलाम बनाया था? मतलब अंग्रेजों ने केवल हमारे यहाँ पर शासन किया था क्या? केवल भारत में किया था? नहीं, उन्होंने हमारे अलावा और भी देशों में शासन किया था। अंग्रेजों ने हमारे अलावा और भी देशों को गुलाम बनाया था। आज उन्हीं में से एक देश की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, जहां का समोसा है फीका फीका, नाम है उसका दक्षिण अफ्रीका। फटाफट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले रहते थे काले लोग। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले कौन रहता था? काले लोग। वहां पे ज्यादातर रहते हैं काले लोग, ठीक है। अंग्रेज वहां पर बाद में आए थे, अंग्रेज वहां पर बाद में आए थे, पहले वहां पर कौन रहता था? काले लोग। समझ रहे? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। समझ रहे भैया कि नहीं समझ रहे? हाँ वही। तो सबसे पहले वहां पर कौन रहता था? काले लोग। गोरे लोग यानी कि अंग्रेज बाद में आए थे, अंग्रेज बाद में आए थे। अंग्रेजों ने कैसे गुलाम बनाया था अफ्रीका को? अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूँ। अंग्रेजों ने हमें कैसे गुलाम बनाया था? हमें अंग्रेजों ने ऐसे गुलाम बनाया था, भारत की बात कर रहा हूँ पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कंपनी अंग्रेजों ने भारत में खोली। उन्होंने कहा कि हम भारत में आके ना बिजनेस करेंगे, बिजनेस। उखड़ा के बाद उन ससुरों ने बिजनेस की जगह बिजनेस सेट ही कर दिया भारत के अंदर और पूरे भारत को गुलाम बना दिया। ठीक इसी तरीके से साउथ अफ्रीका को भी उन्होंने गुलाम बनाया। दक्षिण अफ्रीका को कैसे बनाया गुलाम? वो बिजनेस करने के बहाने वहां पर गए कि हमको तो बिजनेस करना है। 17वीं 19वीं सदी के 18वीं सदी के आसपास वो गए वहां पर, उन्होंने कहा हमें तो बिजनेस करना है। और बिजनेस करते करते उन्होंने वहां पर बिजनेस ही सेट कर दिया भैंस की टांग और पूरा दक्षिण अफ्रीका गुलाम बना दिया। अंग्रेजों के आने से पहले वहां पर कौन रहता था? काले लोग। और अंग्रेज जब वहां पहुंच गए तो फिर वहां पर कौन रहता था? गोरे लोग, काले लोग। गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, गोरी हक्कल नैया, गोरी हक्कल नैया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये लोग वहां पे रहने लगे, ये लोग वहां पहले से ही रहते थे, ठीक है। आपकी बुक के अंदर सिर्फ आपकी बुक के अंदर एक और चीज एक्स्ट्रा लिखी हुई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। काले लोगों का एक और नाम भी होता है, ठीक है, अश्वेत। अश्वेत, अश्वेत का मतलब भी होता है काले लोग, ठीक है। और गोरे लोगों का एक नाम भी होता है एक और, श्वेत, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर लिखा है गोरे लोग तो वो गोरे ही है, कहीं पर लिखा है श्वेत, श्वेता, श्वेत, तो वो भी यही है। अगर कहीं पर लिखा है काले लोग, काले लोग, ठीक है, तो वो ये है। और अश्वेत लिखा है तो भी वो यही है। समझ रहे हो मेरी बात? अब अगर आ गया गोरी सरकार है, गोरी सरकार ये क्या होता है भैया? गोरी सरकार यानी गोरे लोगों की सरकार, यानी अंग्रेजों की सरकार। काली सरकार उम्मीद छोड़ दो। कल्लू लल्लू की सरकार कहां बनती है भैया? ना वैसे आई लव काले लोग, आई लव काले लोग। एंड गोरे लोग कहां गया यार? चप्पल अप्पल मार दूंगा मैं किसी में फालतू में ना। नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, गोरे लोगों से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन ये अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं लटपट मार दूं भैंस की टांग इनके अंदर, काले पीले बवाल हो जाएगा यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। आपको पता चल गया कि गोरे लोगों ने, अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका गुलाम कैसे बनाया? कंपनी खुलने के बहाने आए, बिजनेस करेंगे, बिजनेस सेट कर दिया उन्होंने वहां पर, ठीक है। जब ऐसा हुआ अंग्रेजों की सरकार बन गई, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार बन गई भैया, गोरे लोगों की सरकार बन गई। आप ये बताओ, जब गोरे लोगों की सरकार बनेगी तो क्या वो काले लोगों को चैन से रहने देंगे? नहीं, आप बताओ भैया, हमें आप बताओ, अगर गोरे लोगों की सरकार बनेगी तो क्या वो काले लोगों को चैन से रहने देंगे? बिल्कुल नहीं रहने देंगे। समझ लो मेरी बात? तो
गोरे लोगों की सरकार ने जितने भी कानून बनाए वो सारे काले लोगों के खिलाफ थे। जैसे काले लोग कहीं पर टॉयलेट कर रहे हैं खड़े होकर के, गोरे लोग आगे, तुम यहाँ टॉयलेट नहीं कर सकते। काले लोगों ने कहा भाई भैया हम यहाँ टॉयलेट क्या नहीं कर सकते। उनने कहा, गोरे लोगों ने, अरे हम यहाँ टॉयलेट करेंगे इसलिए तुम यहाँ टॉयलेट नहीं कर सकते। गोरे गोरे लोगों ने कहा, काले लोगों ने कहा भैंस की टांग, हम जहां टॉयलेट कर सकते हैं वहां पर तुम भी टॉयलेट कर सकते हो। काले लोगों ने कहा लेकिन तुम जहां पर गोरे लोग टॉयलेट करोगे वहां पर हम टॉयलेट नहीं कर सकते। गोरे लोगों ने कहा बिल्कुल, मां कसम, ऐसे गोरे लोगों ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, मां कसम कालो, अगर तुमने यहाँ पर टॉयलेट करी तो मैं तुम्हारे घर में आके बुलडोजर चलवा दूंगा। अरे हम तो जोगी, चलो मेरी योगी बाबा की, चलो मेरी योगी बाबा की, चलो ठीक है। अच्छा, ये जहां पर गोरे लोग जाते थे घूमने के लिए वहां पर काले भी नहीं जा सकते थे। सोचो आप हमारे साथ, जहां पे गोरे लोग घूमने जाते थे वहां पे काले घूमने नहीं जाएंगे भैया। तो यार ये कोई बात है, जिस जगह पर समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे, नदी के पार चलो, नदी के किनारे अगर गोरे लोग नहा रहे हैं या फिर घूम रहे हैं, ना तो वहां पे काले लोग नहा सकते हैं ना ही घूम सकते हैं। बताओ यार, काले लोग किस लड़की से शादी करेंगे और किससे नहीं करेंगे ये भी गोरे लोग तय करते थे। काले लोग कहते थे साहब ये लड़की है, इकरा की शादी कर ले हम इससे, मतलब नहीं इससे नहीं करोगे, उससे करो, झुमकी से है, झुमकी है यहाँ पर, इकरा शादी करो। काले लोग कहते थे ठीक है बाबू ठीक है, हम झुमकी से कर लेंगे भैया। मतलब यार शादी भी वो तय करते थे अंग्रेज लोग, गोरे लोग काले लोगों की। मजाक चल रहा है, इतना ज्यादा जब अत्याचार हो रहा है तो जब जब धरती पर धर्म घटा तब तब भगवान ने अवतार लिया। जब मेरे भगवान, तो कौन आ गया बंदा, एक काला बंदा पैदा हो गया, काला बंदा, उसका नाम था नेल्सन मंडेला। मंडोले मेरा तंडोले, क्या नाम था उसका, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला नाम का बंदा आ गया। मैं आपका नाम लिख दूंगा फिर भी, नेल्सन मंडेला। तो एक बंदा आ गया नेल्सन मंडेला। भैया आप इसे दक्षिण अफ्रीका का गांधी बोल सकते हो। जैसे हमारे देश में थे ना गांधी जी, जिन्होंने देश को आजाद करने में बहुत मदद करी थी, उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में एक बंदा आ गया नेल्सन मंडेला, जिसे आप दक्षिण अफ्रीका का गांधी बोल सकते हो, क्योंकि वो गांधी जी का बहुत बड़ा फैन था। अरे यार वैसे महात्मा गांधी का फैन कोई नहीं है, कौन नहीं है बताओ, कोई नहीं, कौन नहीं है, मैं तो हूं, आप भी होगे ना। चलिए, तो नेल्सन मंडेला नाम का बंदा आ गया, इसने अंग्रेजों से बोला, इसने पूरी सरकार से बोला है अगर तुमने ना हम कालों को परेशान किया ना, माँ कसम तुम्हारे पैर में छाले कर देंगे हम काले, समझ रहे हो हमारी बात, माँ कसम, माँ कसम। ऐसा बोला उन्होंने। अंग्रेजों ने कहा भाई क्या, मंडेला बहुत हरामी है, ये तो बहुत निकम्मा है, ये भगवान है माता जी, अब हमारा क्या होगा। मंडेला ने कहा अगर गोरो तुमने हमें परेशान किया ठोक देंगे हम, ठोक देंगे हम तुमको भैया। तो इन्होंने अंग्रेजों को रोका। अब अंग्रेजों को जब ये रोकेंगे तो अंग्रेज क्या चुप बैठेंगे। आप बताओ, ये सोच रहे वैसे ही हरामी है, नहीं तुम्हें आ से अंग्रेज, आ से आलसी, आ से असफल आदमी, आ से अय्याश आदमी, ये सारे अय्याश है वैसे भी, हरामी है वैसे भी गोरे लोग, ये कहाँ मानने वाले। इन्होंने मंडेला को उठा के कहाँ डाल दिया, जेल में। बोला रे मंडेला, ए मंडेला यहाँ, मंडेला का बता क्या करेगा, बता बता क्या करेगा, बता मुझे क्या करेगा। इन्होंने मंडेला को उठा के डाल दिया जेल में। दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है रोबेन द्वीप। क्या नाम है उस जगह का, रो आधा बा फिर पूरा बा, रोबेन द्वीप। तो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है रोबेन द्वीप। अंग्रेजों को वही मिली जगह और अंग्रेजों ने मंडेला को उठा के वहीं पर, ये जेल का नाम नहीं है, ये जगह का नाम है। जैसे भारत में एक जगह है दिल्ली, उसमें एक जेल है तिहाड़ जेल, जाना है क्या तिहाड़ में। अरे पगलो आई लव यू, मरे आपके दुश्मन जाए आपके दुश्मन तिहाड़ में, आप थोड़ा जाओगे यार, आप तो अपने भाई हो यार, आप तो अपनी बहन हो यार, ठीक है। तो क्या हुआ, एक जगह है दिल्ली में, सॉरी दिल्ली एक जगह है भारत में जहां पर एक जेल है। इसी तरह से रोबेन द्वीप भी एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में जहां पर एक जेल है। उस जेल का नाम आपकी बुक में दिया नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बस इतना बता दूं दक्षिण अफ्रीका का सबसे खतरनाक वाला जो जेल था ना वो यही था जो रोबेन द्वीप में था।
इस जेल में बेचारे मंडेला को पेल दिया गया। समझ रहे हो? गोरी सरकार ने रोबे दी वाली जेल के गेट दिए खोल, मंडेला को उसमें दिया पेल। समझो आप, कितने साल तक पेला गया मंडेला? कब तक रखा गया उस जेल के अंदर? बताओ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 28 साल। हे भगवान, हे भगवान, क्या बोल रहे हैं आप लोग? 28 सालों तक रखा गया? हाँ भैया, 28 सालों तक रखा गया मंडेला को जेल में। सोचो आप, मंडेला ने क्या ही किया था बेचारे ने? अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी ना, अंग्रेजों को तो बुरा लग गया उसी में, उन्होंने जेल में पहुंचा दिया मंडेला को, जो कि रोबेन द्वीप पर है जेल, वहां मंडेला को पहुंचा दिया। और वो सबसे खतरनाक जेल है अफ्रीका की। सोचा होगा, इतना कुछ अत्याचार हो गया। एक बार ना पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है भैया? अरे बाबा, इतना बड़ा क्वेश्चन किसने लिखा? अरे क्वेश्चन से मत देखो, आंसर देखो इसका, कि भैया इतनी बड़ी जो बात लिखी पड़ी है क्वेश्चन में, ये कही किसने थी? मंडेला जी ने कही थी। और क्या मंडेला ही भरा पड़ा था भैया, वही बोलेगा और कौन बोलेगा? फिर मंडेला को जेल कब हुई? 1964 में मंडेला को जेल हो गई थी, ठीक है? और मंडेला को किस जेल में रखा गया था? 28 साल को रखा गया, एक रोबेन द्वीप है वहां पर रखा गया। और वो जेल सबसे डरावनी है। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत यानी काले लोगों की जनसंख्या कितनी है? 3/4, 3/4, मतलब ज्यादा है काले लोग। शॉर्ट में बोलूं तो मैं, दक्षिण अफ्रीका में काले लोग बहुत ज्यादा हैं गोरे लोगों का पैर में। और दक्षिण अफ्रीका में श्वेत यानी गोरे लोगों ने गुलाम कब बनाया? 17वीं 18वीं सदी में यूरोप की कंपनियां यानी अंग्रेज लोग, यूरोप की कंपनियां मतलब अंग्रेज लोग व्यापार यानी बिजनेस करने के बहाने आए, फिर उन्होंने हथियारों के दम पे अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना लिया। चलो आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसे हम बोलते हैं रंग भेद नीति। रंग भेद नीति, जो रंग के नाम पर भेदभाव कर दे, अलग थलग कर दे, उसको बोलते हैं रंग भेद नीति। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गोरे लोगों ने यानी अंग्रेजों ने कहा कालों से कि हम जिस कॉलोनी में रहेंगे, ऐसा गोरे लोग बोल रहे हैं काले लोगों से कि कालो सुन लो, सुनो गौर से, काले लोगों हमारी बात को मट्ठी मार लो। अगर तुम लोग वहां रहोगे जहां पर हम रहते हो तो हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। हम जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में रहेंगे, वहां पर काले लोग हम तुम्हारे मकान ना तो बनने देंगे, ना ही तुम्हें वहां पर रहने देंगे। सोचो आप, मतलब जिस बस्ती में अंग्रेज लोग रहेंगे, जिस कॉलोनी में अंग्रेज लोग रहेंगे, वहां पर काले लोग नहीं रह सकते हैं। मतलब मजाक चल रहा है। मतलब एक तो दक्षिण अफ्रीका काले लोगों का देश है, वहां पर काले लोग रहते थे पहले से, ऊपर से वहां पर बाहर से आ गए अंग्रेज लोग, और वो आके बोल रहे हैं काले लोगों से कि तुम जहां हम रहेंगे वहां नहीं रह सकते हो। भाई फिर तो यार मंडेला बनता ही था भाई। मंडेला तभी आया भाई जब इतना ज्यादा उंगल कर दे रहा है भैंस की टांग में, तभी मंडेला आया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था शौचालय। शौचालय का मतलब आपको पता है? जब हम बस स्टैंड से उतरते हैं, कई बार हमने पूरी रात बस में सफर किया है ना, आप थक गए, आप फिर हम थक गए भैया बस में सफर करते करते, तो फिर आप कहाँ जाते हो उतरने के बाद में? फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट लैट्रिन जाने के लिए। जो वहां पर लैट्रिन बनी होती है, शौचालय, सुलभ शौचालय, डीलक्स शौचालय, वहां पर आप लैट्रिन करने के लिए, वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट करने के लिए जाते हो, ठीक है? और वहां पर कोई भी जा सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा जिस शौचालय में हम लैट्रिन करने, टॉयलेट करने जाएंगे, उसमें तुम नहीं जा सकते हो। हे भगवान, हे भगवान, इन्होंने तो यार हमें से मना कर दिया। सॉरी यार, मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। मतलब यार मजाक चल रहा है क्या? उसमें भी नहीं जा सकते हो तुम। जिस सिनेमा घर में यानी जिस थिएटर में जाके हम फिल्म देखेंगे, अंग्रेजों ने कहा, तो उसमें फिल्म नहीं देख सकते हो। मतलब मजाक चल रहा है क्या? मतलब मजाक चल रहा है। जिस जगह पे हम घूमने जाएंगे वहां पर तुम घूमने नहीं जा सकते हो। समुद्र के किनारे अगर हम घूमने जाएंगे, गोरे लोगों ने कहा, तो कालो तुम भी नहीं जा सकते घूमने के लिए। मतलब हर जगह गोरे लोगों की चलेगी। कालो सुन लो हमारी बात, जो हम करेंगे ना वो तुम नहीं करोगे। कालो माँ कसम बता रहे हम तुमको। मतलब यार ये हालत थी। जो अंग्रेज करेंगे कालो वो नहीं कर सकते। यही सेकंड नंबर का पॉइंट था, ठीक है? अच्छा, मैं आपको चीज बता दूं, काले लोग अलग थे, गोरे लोग अलग थे, ठीक है? लेकिन उनमें एक चीज एक जैसी थी, सेम थी। वो क्या था? उनके ईसा मसीह, यीशु, जीसस, जीसस, जीसस। जैसे हिंदुओं में होते हैं मंदिर, मुसलमानों में होती है मस्जिद, ऐसे ही साउथ अफ्रीका के लोग, चाहे गोरे हो या काले हो, उनमें होता था चर्च, गिरजाघर। क्या होता है उनमें? गिरजाघर यानी कि चर्च। गिरजाघर यानी चर्च, चर्च, CHURCH, चर्च। अंग्रेजों ने कहा जिस चर्च में हम जाएंगे
ईसा मसीह के दर्शन करने के लिए उस चर्च में तुम भी नहीं आओगे कालो, पूरे भैंस की टांग। ये क्या बवाल हो गया? मतलब भगवान भी कह रहे हैं यार आ जाते यार, आ जाते यार, ए गोरे गोरे इधर आओ, गोरे आ जाते काले को। गोरे लोग कह रहे नहीं भगवान, जहां पर हम तुम्हें देखने आएंगे वहां पर हम कलों को, कालो लोगों को नहीं आने देंगे। मतलब मजाक चल रहा है यार, मतलब ऐसा कौन करता है यार? अच्छा, इतना सारा अत्याचार होने के बाद में अगर काले लोग इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अगर काले लोग गोरे लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जो कि उठाना बनता ही है यार, इतना परेशान करा काले लोगों को अंग्रेजों ने, तो काले लोग मुर्दाबाद तो करेंगे ना, कोई सरकार मुर्दाबाद, कोई सरकार मुर्दाबाद, ऐसे तो बोलेंगे ना। अंग्रेजों ने कहा ठोक देंगे भैंस की टांग, गोलियां ही मार देंगे तुम्हारे अंदर कल्लो, समझे ना? अगर तुमने किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई ठोक देंगे, बिल्कुल ठोक देंगे। तो ये था अगला पॉइंट। लास्ट का पॉइंट यही कह रहा है बस कि इन सब चीजों को देख करके ये लगता है कि मौत के बराबर थी रंग भेद की नीति, जो थी वो मौत के बराबर थी, दमनकारी थी। बताओ, ठीक है, ये था। अच्छा, मैं आपको और बता दूं, गांधी जी ने पढ़ाई कहां से करी थी, वकालत कहां से करी थी, वकील कहां बने थे गांधी जी जाकर के? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में तो वकील बने थे। हम यहाँ पर किस देश की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं। और गांधी जी वकील कहां गए थे पढ़ाई करने के लिए? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में इंडिया के लोग भी थे और इंडियंस थे ना, उन्हें पता है क्या बोलते थे अंग्रेजी लोग वहां पर? रंगीन चमड़ी वाले, रंगीन चमड़ी वाले, रंगीन चमड़ी वाले लोग। क्योंकि जो इंडियंस थे वो ना तो एकदम से काले थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग तो बिल्कुल ही काले थे भैंस की टांग। आप लाइट जला दो तो दिखेंगे, लाइट बंद कर दो कमरे में, एक बार को इंडिया के लोग तो भी दिख जाएंगे, अफ्रीका के लोग बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे, इतने काले थे, सोचो आप। तो इंडिया के लोग ना तो ज्यादा काले थे और ना ही ज्यादा गोरे थे। जो ना तो हो ज्यादा काले ना हो वो मेरे गोरे, उनको बोलते हैं भारत के लोग। समझे भैया, समझे ना? तो ये होते हैं रंगीन चमड़ी वाले, उनको बोलते थे रंगीन चमड़ी वाले। हालांकि इन लोगों को भी वैसे ही वो ट्रीट करते थे जैसे वो काले लोगों को ट्रीट करते थे। जो काले लोगों के साथ गोरे लोग करते थे वो इनके साथ भी करते थे। तो रंग भेद की नीति इनके लिए भी थी भाई साहब, समझ रहे हो मेरी बात? भारत वालों का छोड़ा नहीं था। तभी तो महात्मा गांधी जब बस से उतर रहे तो उनको लात मार दी थी अंग्रेजों ने, निकल पहली फुर्सत में निकल। महात्मा गांधी ने कहा भैंस की टांग, तुमने ना मुझे अफ्रीका से बाहर निकाला है, सॉरी तुमने ना मुझे बस से बाहर निकाला है, मेरे देश को जाकर मैं तुम्हें देश से बाहर निकाल दूंगा। बताओ यार, गोरे लोगों को पता नहीं था भैंस की टांग महात्मा गांधी कितना साइको आदमी है समझ रहे मेरी बात? तो मतलब वो होता है, एक बार पढ़ लेते, कुछ कभी पढ़ लेते हैं ना। में श्रेष्ठ सरकार द्वारा अपनाई गई रंग भेद की नीति कैसी थी? आंसर वही है कि तुमने बताया। और जो लोग ना तो ज्यादा गोरे काले थे उन्हें क्या कहते थे? रंगीन चमड़ी वाले लोग। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं फटाफट से। जब इतना सारा जुर्म हुआ काले लोगों पर तो पूरे काले का चुपचाप बैठेंगे। ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, फालतू कुछ उल्टा से निकल जाता है, वो सर यहाँ बता रहा हूँ मैं। काले लोगों में जब तुम इतना अमल करोगे, काले लोग चुप बैठेंगे। उन्होंने भी संघर्ष यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर दी। कब स्टार्ट करी थी? 1950 में। 1950 में अंग्रेजों के खिलाफ काले लोगों ने और रंगीन चमड़ी वाले लोगों ने यानी इंडियंस ने लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, और रंग भेद नीति यानी अंग्रेजों के खिलाफ काले लोगों ने यानी रंगीन चमड़ी वाले लोगों ने जो संगठन बनाया था उसका नाम क्या था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन माने ए, नेशनल माने एन, कांग्रेस माने सी, ANC, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अफ्रीका में किस नाम के लोग ज्यादा रहते थे? ये क्वेश्चन भी पूछने वाला है। नहीं यार, आप बताओ सिस्टर्स, आप बताओ मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे भाइयों, क्या ये क्वेश्चन पूछने वाला है क्या? अफ्रीका में ज्यादा रंग के लोग कौन थे? अबे काले ही होंगे बे, अबे काले रंग के लोग ही होंगे। जो ज्यादा होते हैं उन्हें बोलते हैं बहुसंख्यक, जो कम होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्पसंख्यक। काले लोग ज्यादा थे तो वो थे बहुसंख्यक, गोरे लोग कम थे तो वो थे अल्पसंख्यक। समझ में आया आपको? एक बार क्वेश्चन देखते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है? तीनों क्वेश्चन है, आसान है। ठीक है, जब काले लोगों ने अंग्रेजों की
में अफसर रहने दो, दम कर दिया, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे अंग्रेज? गोरी सरकार डर गई, गोरी सरकार डर गई, गोरी सरकार डर गई। सोचो आप, गोरी सरकार डर गई भैया, अंग्रेजों, अंग्रेज डर गए भैया काले लोगों से। काले लोगों ने तो भैया कह दिया था, अबे गोली मार दूंगा तुझे, मां कसम गोली मार दूंगा। काले लोगों ने ऐसा कर दिया, अंग्रेजों के साथ में अंग्रेज डर गए भैया भैया। तो अंग्रेजों ने क्या किया? क्या किया अंग्रेजों ने? अंग्रेजों को डर था कि कहीं ऐसा ना और लोग हमें बिल्कुल दुनिया से खत्म कर दें, तो कम से कम इनका गुस्सा थोड़ा शांत करते हैं। अंग्रेजों ने सोचा, तो उन्होंने क्या करा? अपनी नीतियों में, नीतियों का मतलब होता है योजना यानी प्लानिंग, जो अंग्रेजों ने प्लानिंग बना रखी थी गोरों के कालों के खिलाफ, उसे बदल दिया। दूसरी बात, जो अंग्रेज भेदभाव करते थे गोरों के, गोरे जो लोग भेदभाव करते थे कालों के साथ में, उन्होंने भेदभाव को खत्म कर दिया। यानी जो भेदभाव था उसे खत्म कर दिया गया। गोरे लोग डर गए थे इसलिए सब कर रहे थे। एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ पर है ना न्यूज चैनल्स, आज तक सबसे आगे इंडिया टीवी, आज की बात रजत शर्मा के साथ, जी न्यूज, एक आता है रिपब्लिक भारत, भारत पूछता है भारत। तो इस तरह से हमारे यहाँ न्यूज चैनल्स हैं। ऐसे ही न्यूज चैनल्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं हम लोग मीडिया, ऐसे ही न्यूज चैनल्स यानी मीडिया अफ्रीका में भी थे, और वो काले लोगों को सपोर्ट भी करते थे। जो जो न्यूज चैनल्स यानी मीडिया काले लोगों को सपोर्ट करते थे, अंग्रेज लोग उन मीडिया के अफसर लोगों को जेल में डाल देते थे और मीडिया चैनल बंद कर देते थे अंग्रेज। लेकिन जब काले लोगों ने इनके बम में कर दिया, तो फिर गोरे लोग डर गए और उन्होंने मीडिया को आजाद कर दिया कि भैया आज तुम आजाद हो, तुम्हें गोरों को सपोर्ट करना है तो करो, तुम्हें कालों को सपोर्ट करना है तो तुम कालों को सपोर्ट करो, ठीक है, ये बोला इन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हो कौन सा? तू मार दे उसका पंजा रे सुल्तान। कौन था भैया सुल्तान? दक्षिण अफ्रीका का नेल्सन मंडेला। मने डोले मेरा तने डोले, नेल्सन मंडेला। 28 सालों के बाद, 28 सालों के बाद मंडेला को यानी नेल्सन मंडेला को जेल से छोड़ दिया गया। बोला भैया जाओ, उनको पता था अगर हमने ज्यादा दिन में जेल में रखा तो काले लोग जेल में आ जाएंगे, जेल को फोड़ देंगे, हमें छोड़ देगा, मंडेला को वैसे लेके चले जाएंगे, तो उससे अच्छा हम ही छोड़ देते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जो मैंने पढ़ा वही लिखा है इसमें। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका आजाद कब हुआ? एक तरीके से मतलब दक्षिण अफ्रीका को लोकतंत्र कब मिला? 26 अप्रैल 1994 की रात को, एकदम रात हो गई थी भैया, ठीक है। तो आधी रात को लोकतंत्र ने मिला, यानी अंग्रेज भग गए थे। कब भगे थे? 26 अप्रैल 1994 में, समझ रहे? और इतना बड़ा जो लिखा पड़ा है नीचे, पूरे बाबा इतना ज्यादा कौन सा इंसान भरा बैठा हो जो इतना बड़ा लिखेगा? मंडेला ही थे हमारे, और कौन होगा? ठीक है भाई। धारा 37 क्या है? एक कानून था ये जो गोरों ने बनाया था कालों के खिलाफ भैया। देखो भैया, गोरे लोगों का ऐसा मानना था, जिस बाथरूम में, जिस गुसल खाने में, जिस तालाब के अंदर, जिस नदी के अंदर, जिस झरने में, झील में, समुद्र के अंदर या बाहर या किनारे पर अगर हम लोग नहाएंगे, तो उस समुद्र, तालाब, झरना, नदी, तालाब, बाथरूम, गुसल खाना, इसके ना अंदर ना बाहर काले लोग नहीं नहा सकते हैं। अगर काले लोग नहा लिए, बता रहा हूं मैं, ऐसा गोरे लोगों ने कहा था, यही था धारा 37। समझे आप मेरी बात? इतने हरामी थे अंग्रेज। हम ये कह रहे हैं ना, अब आ जाए अंग्रेज भारत के अंदर, बता रहे हैं हम वही मानेंगे अंग्रेजों के। समझ रहे मेरी बात? चलो ठीक है। सबसे अच्छा संविधान किस देश का है? भारत का। देखो यार, ऐसा भारत हम ये कहेंगे कि मुझे अपने संविधान पे गर्व है, और उम्मीद करता हूं आप सब लोग देख रहे होंगे, आपको भी अपने संविधान पर गर्व होगा। संविधान क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, बट फिलहाल गर्व कर दो भारत के संविधान पर। लेकिन यार एक बात तो कहनी पड़ेगी, दक्षिण अफ्रीका से बेटर संविधान किसी दुनिया में किसी देश का नहीं है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सबसे बेटर है। लोकतंत्र का मॉडल भी दक्षिण अफ्रीका ही है। सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी देश के नागरिकों को यानी लोगों को मिले हैं तो वो भी दक्षिण अफ्रीका ही है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल लग गए थे, तब जाके दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। क्वेश्चन भी देख लेते हैं भैया। तो धारा 37 क्या थी? लोकतंत्र का मॉडल, सबसे अच्छा संविधान, और नागरिकों को व्यापक यानी सबसे ज्यादा अधिकार किसने दिए? दक्षिण अफ्रीका ही है। और इसे बनने में कितना समय लगा इसके संविधान को? तो 2 साल लगे लगभग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति कौन थे? कौन था डॉन दक्षिण अफ्रीका का? ऐसा पहला काला डॉन बताओ, काला डॉन तो दक्षिण अफ्रीका का डॉन रहा हो, पहला काला राष्ट्रपति। एक ही बनता है, मंडेला। और कौन है?
इसको पहचान लो, ये है कौन? डॉन, 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 मंडेला डॉन। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला पहले राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के काले। देखो भैया, यही तो होता है, लगे रहोगे तो मेहनत का फल जरूर मिलता है भैया। ये बात तो है, मंडेला ने इस बात को साबित किया था। 28 साल तक वो जेल में रहते, 28 साल तक, समझे? उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान की भावना की पहचान क्या है? देखो, क्वेश्चन बड़ा अजीब लग रहा है, इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको। संविधान का पहला पन्ना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान का पहला पन्ना, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना जो होती है ना, प्रस्तावना क्या है भाई? प्रस्तावना संविधान के पहले पन्ने को बोलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान का जो पहला पन्ना है, जो प्रस्तावना है, वही उसकी संविधान की भावना की पहचान है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही है, पहले काले यानी अश्वेत राष्ट्रपति मंडेला। पूरे भैया इतना बड़ा किसने बोला? भाई मंडेला ही बोल सकता है, सब लिखा पड़ा है यहाँ पर। और संविधान की भावना की पहचान खूबसूरत ढंग से कौन दिखाता है? वही है, पहला पन्ना। ठीक है, उनके काम क्या होते हैं? चार भैया। अब हम ना दक्षिण अफ्रीका की बात नहीं कर रहे, अब हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में चाहे भारत हो या दक्षिण अफ्रीका हो, उसके संविधान के काम क्या होंगे। संविधान किसे कहते हैं बताऊंगा अभी आपको। जस्ट चिल माय ब्रो, जस्ट चिल माय सिस। पहले समझो संविधान के काम क्या होते हैं। संविधान का पहला काम होता है लोगों को भरोसा दिलाना कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। तुम सब आपस में भरोसा रखो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम इस देश में एकदम सेफ हो, सुरक्षित हो। ऐसा हमारा संविधान भरोसा दिलाता है। कैसे कैसे दिलाता है भरोसा? बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। क्योंकि हमारे संविधान में सारे नियम लिखे गए हैं। अगर कोई आपके घर चोरी करेगा तो ये सजा होगी, कोई आपके साथ गलत काम करेगा तो ये सजा होगी, कोई मर्डर करेगा तो ये सजा होगी। तो हम सबको भरोसा है ना कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हमारा संविधान हमें बचा लेगा, समझे ना? तो भरोसा, और संविधान हमें तो भरोसा देता ही है, साथ में हमें एक दूसरे से जोड़ता भी है। हमें एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए भी कहता है। जैसे कि चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे कर्नाटका के हो, चाहे तमिलनाडु के हो, चाहे केरला के हो, चाहे मिजोरम के हो, चाहे असम के हो, और भी राज्यों के हो। लेकिन जब हम आपस में मिलेंगे तो हमें पता है कि जो कानून हमारे लिए है वही कानून उन सबके लिए भी है, तो हमें भरोसा रहता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक होता है सरकार का गठन। मतलब कि संविधान में साफ साफ लिखा रहता है कि ये देश प्रधानमंत्री चलाएगा, या राष्ट्रपति चलाएगा, या राजा चलाएगा, या सेना चलाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे भारत में देश कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री चला रहा है। लेकिन अमेरिका में यही देश कौन चला रहा है? राष्ट्रपति चला रहा है अमेरिका के अंदर। पाकिस्तान में कई बार क्या होता है? सेना चला लेती है देश को। और दक्षिण कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूं मैं। नॉर्थ कोरिया, जो मेरे बीटीएस, नॉर्थ कोरिया कौन चलाता है? वहां का राजा किंग जोंग। समझ रहे हो? तो नॉर्थ कोरिया के संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार का गठन राजा करेगा। भारत के संविधान में लिखा है कि सरकार का गठन प्रधानमंत्री करेगा। अमेरिका के संविधान में लिखा है कि सरकार का गठन राष्ट्रपति करेगा। पाकिस्तान के संविधान में मेरे पाकिस्तान की कुछ नहीं लिखा, क्या ही बताऊं उनका। तो समझ रहे हो? तो सरकार का गठन कौन करेगा ये भी संविधान में लिखा रहता है। संविधान का ये भी काम है। तीसरा काम, सरकार के अधिकार की सीमा तय करना। सोचो अब आप, सरकार के कितने अधिकार हैं, उनकी सीमा तय करना। ये किसके हाथ में आता है? संविधान के हाथ में आता है। अगर आप अभी जाकर के अपनी मेन रोड बनाना शुरू कर दो तो सरकार आगे रोक सकती है कि आप ये मेन रोड क्यों बना रहे हो, ये हम बनाएंगे ना। अगर आप कहीं पर जाके सरकारी स्कूल बनाना शुरू कर दो, सरकारी स्कूल, तो सरकार आगे रोकेगी आपको, ये आप क्यों कर रहे हैं, ये हम करेंगे ना। अगर आप कोई दवाई बनाना शुरू कर दो, दवाई, तो सरकार आपसे पूछेगी क्या आपने हमसे पूछा? सरकार कहेगी अगर आपने हमसे पूछा है तो आप दवाई बना सकते हो, वरना हम आपको दवाई बनाने नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान पे अटैक करना है या फिर अगर चाइना पे अटैक करना है तो भी सरकार कहेगी हम नहीं कर सकते। ये सब सरकार के अधिकार है, लेकिन इनकी एक लिमिट है। अब ऐसा नहीं कि मोदी ने हमको फोन किया, हेलो भाई और बहनों, आपके यहाँ पर आज क्या बना है? आपने बोला दाल चावल। मोदी कहेगा नहीं, मुझे दाल चावल पसंद नहीं है, आपको बनाने हैं भिंडी चावल। है भिंडी चावल? मतलब यार हम मोदी के साथ चलेंगे क्या? मतलब आपको केजरीवाल, योगी, मोदी, लालू कब पूर्वक कहा बनाए तो रहे यहाँ पर करते? हमने तो बनाया आलू चोखा, लेटी चोखा बनाई छे, आलू चोखा बनाई छे, क्या करी छे? मतलब यार नेता तय करेंगे हमें कि हम क्या करें क्या ना करें, समझ रहे हो? यार हम शादी किससे करेंगे? हमारे घर वाले तय करेंगे ना कि नेता तय करेंगे? समझ रहा मेरी बात? तो ये सब चीज नेता तय नहीं कर सकते ना। तो संविधान में लिखा पड़ा है साफ साफ कि नेताओं, सरकार सुन लो, कान खोल के सुनो, दौर से दुनिया वालों की सरकार को ध्यान सुन लो,
कि भैया ये सब काम सरकार कर सकती है और ये सब काम सरकार नहीं कर सकती है। थैंक गॉड संविधान, अगर तू नहीं होता तो पता नहीं हमारा क्या ही होता। और चौथा पॉइंट है आकांक्षाएं। आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। संविधान लोगों की इच्छाओं को दिखाता है। संविधान में जो भी नियम बनाए गए हैं वो भारत वाले लोगों से पूछ करके ही बनाए गए हैं। समझ रहे हो, किसी भी देश के संविधान को जब बनाया जाता है तो वहां के लोगों की बात को ध्यान में रखते हैं, उनकी बातों को पूछ करके, उनकी इच्छाओं को पूछ करके ही बनाया जाता है। एक बार क्वेश्चन में लेते हैं फटाफट से अपन लोग। तो क्वेश्चन में ये चारों पॉइंट है, आप नोट कर लेना। और एक और क्वेश्चन भी है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? यार सेम आंसर है 22वां आंसर सेम डाल देना आप इसके अंदर, ठीक है। आ गया ना संविधान क्या है? आ गया ना संविधान क्या है? तो संविधान एक ऐसी किताब है, ठीक है। आप मेरी बात सुनिए पहले तो। देखिए जैसे ये किताब है, बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन जैसे ये किताब है, इस किताब में मैंने अपने नोट्स लिखे पड़े हैं, लेकिन मैंने बाकी सारी चीजें लिखी पड़ी है। तो उसी तरह से संविधान भी एक किताब ही है भैया। उस किताब में देश के जितने भी कानून है भारत में, जैसे भारत में 100 कानून है, 200 कानून है, 300 कानून है, 1000 कानून है, 2000 कानून है, 10,000 कानून है, 25,000 कानून है, जितने भी कानून है भारत के वो सब इस किताब में लिखे गए हैं। और वो कानून देश के सभी लोगों को मानना है। देश के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को, सभी जनता को मानना पड़ेगा वो कानून जो उसमें लिखे गए हैं। बस उसी किताब को बोलते हैं अपन लोग संविधान। ऐसे ही अमेरिका के अंदर जो कानून है वो अमेरिका में जिस किताब के अंदर लिखे होंगे, है ना, और उनको सब लोग मानते होंगे, तो उस किताब को वहां पर बोलेंगे संविधान। तो यही होता है संविधान भैया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इसके बाद में भी एक क्वेश्चन लिखा पड़ा है यार, उसमें भी आंसर संविधान ही है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक जरूर कर देना। उसके अलावा इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। नमस्ते।